एक साल में फीका पड़ गया ट्रंप का मैजिक। विपक्ष ने कर दिया क्लीन स्वीप। 2026 में छिन जाएगी ट्रंप की ताकत। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप चाचा इन दिनों अमेरिका के अंदर बड़ा मुश्किल का दौर फेस ऑफ कर रही हैं और इन्हें करना भी चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया के लोगों ने इनको परेशान कर रखा है। इन्होंने YouTube पर टैक्स लगा रहे हैं, दुनिया के देशों पर टैरिफ बढ़ा रहे हैं और टैरिफ बढ़ाकर अपने देश के अंदर महंगाई बढ़ा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, जो अमीर लोग हैं वो अमीर बन रहे हैं और जो बेचारे गरीब हैं उनका दिवाला निकल रहा है। AI ने दिवाला निकाल दिया है और ट्रंप साहब अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर दुनिया के देशों में दिवाला निकालने का काम कर रहे हैं। यही कारण है कि लोगों का मन ट्रंप से फीका पड़ चुका है और इस फीके हुए ट्रंप मैजिक के चलते ट्रंप का सूपड़ा साफ हो गया। दोस्तों, अमेरिका के इलेक्शन के रिजल्ट आ गए और न्यूयॉर्क के अंदर जोहरान ममदानी को 10 लाख वोट पड़ा और उसने रिपब्लिकन पार्टी के एंड्रयू कुओमो को बुरी तरीके से हरा दिया। इसके अलावा दोस्तों, ट्रंप के लिए सबसे बड़ी बुरी बात तो यह है कि 3 इंडियन ओरिजिन के मुस्लिम पॉलिटिशियनों ने रिपब्लिकन पॉलिटिशियनों को हरा दिया। और ट्रंप का मैजिक इस कदर से एक उल्टा पड़ा है कि आने वाले समय में जो मिड टर्म इलेक्शन होंगे उसके अंदर दोस्तों पासा पलट जाएगा। अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन पार्टी ट्रंप की पार्टी के जो एक वोट हैं, जो उनका बहुमत है, वो गिनती का है। 2026 के मिड टर्म चुनाव के अंदर ट्रंप के लिए दोस्तों बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि आप देखकर चलिए कि लाखों की संख्या में जो लोग हैं परेशान हो रहे हैं ट्रंप के शटडाउन से। आज लाखों लोगों की एक नौकरी पर संकट आ गया है और उन्हें अपने घर चलाने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ आप सिचुएशन ये देखिए कि यहां पर ये सिचुएशन बन गई है कि अमेरिका के अंदर करोड़ों लोगों को जो खाद्य आपूर्ति मिलती थी वो रुक गई है। ट्रंप ने ये जो शटडाउन किया है और इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन ट्रंप के कारण अमेरिका के अंदर चल रहा है। और इससे भी बुरी बात यह है कि ट्रंप ने अपने देश के अंदर महंगाई के बम फोड़ रखे हैं। सोयाबीन, किसानों की सोयाबीन नहीं बिक रही है और महंगाई और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का एक क्राइसिस होने के साथ साथ अमेरिका की ना तो कनाडा के साथ बन रही है, ना मैक्सिको के साथ बन रही है, ना वेनेजुएला के साथ बन रही है, ना भारत के साथ बन रही है, ना चीन के साथ बन रही है। सभी देशों के ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाकर नोट गिनने की एक मुहिम छेड़ी हुई है। यूट्यूब पर टैक्स छोड़ दिया दोस्तों और दुनिया के देशों पर टैरिफ लगा दिया। अब इसका क्या असर हुआ, सारी दुनिया से दोस्तों इन्होंने दुश्मनी मोल ले ली। अब यही कारण है कि दुनिया को कोई दिल खुश किए हों, किसी की जेब में पैसे डाले हों, सारों की जेब से तो पैसे निकाल लिए। अब दोस्तों लोग तो फिर जूत ही मारेंगे और यही कारण है कि जूत मार दिया अमेरिका की जनता ने और ट्रंप की दोस्तों सत्ता और ट्रंप का मैजिक उखाड़ फेंका है। दोस्तों, जनता सब जानती है और ट्रंप ने जिस तरीके से लोगों की जेब से पैसे निकलवाए हैं ये किसी को भी रास नहीं आया है और यही कारण है कि ट्रंप की लंका लगा दी जाएगी मिड टर्म इलेक्शन के अंदर। दोस्तों, 2026 के मिड टर्म इलेक्शंस के अंदर ट्रंप के लिए बड़ी चुनौती आ गई है। रिपब्लिकन के पास हाउस में सिर्फ 220, 215 का बहुमत है और सीनेट में 53 और 47 का मामूली बहुमत है। 5-5 सीटों का बहुमत है और इतिहास गवाह है कि व्हाइट हाउस वाली पार्टी मिड टर्म में औसतन 26 हाउस सीटें गवाती है और डेमोक्रेट को तो सिर्फ 3 सीटें फ्लिप करनी है और सारा खेल बदल जाएगा। यही कारण है कि ट्रंप का मैजिक फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग एक समय के अंदर 60% तक पहुंच चुकी थी, लेकिन आज के समय में 40% से भी नीचे गिर चुकी है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को अमेरिका से बाहर निकालना और साथ में लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ाना, दुनिया के देशों पर टैरिफ लगाना। दोस्तों, ट्रंप अपनी ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे थे और उसी के चलते उनका सूपड़ा साफ होने वाला है अमेरिका के अंदर। खैर दोस्तों, ट्रंप के हाथों से तो अब बात निकल चुकी है। ट्रंप अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, क्योंकि इलेक्शंस के अंदर उनकी सत्ता इनके हाथ से जाने वाली है। आपका क्या मानना है दोस्तों, ट्रंप के अमेरिका के इलेक्शन रिजल्ट्स ने रिपब्लिकन पार्टी की आंखें खोल दी हैं कि वो अंधेरे में तीर नहीं, अंधेरे में लठ मार रहे थे और ये लठ रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों को ही पड़ रही हैं और वो इलेक्शन हार रहे हैं। आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।